एनसीआर में झमाझम बारिश हुई है, जिसकी वजह से जान जैसे हालातों से लोगों को जूझना पड़ा है। जलभराव की समस्या भी कई इलाकों में शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से निकासी का काम और तेज से किया जा रहा है। लेकिन काफी भारी बारिश होने की वजह से दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। तो बारिश और जलभराव की वजह से जान जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं दिल्ली एनसीआर में, क्योंकि ऑफिस के लिए जो लोग निकल रहे हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो दिल्ली एनसीआर में भी झमाझम बारिश हुई है, जिसका इंतजार दिल्ली वासी और दिल्ली एनसीआर के लोग कर रहे थे। वो बारिश हुई, लेकिन थोड़ी सी बारिश कैसे आफत लेकर आती है। अंडरपास में पानी भर जाता है, लोगों के घरों के आसपास पानी भर जाता है, सड़कों पर पानी होने की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, घंटों जान में जूझना पड़ता है, गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो जाती है। तो कुछ इन्हीं तस्वीरों के साथ आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, दिल्ली में भी और नोएडा और गाजियाबाद में भी कई इलाके ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश हुई है, जिसकी वजह से जलभराव की समस्या कहीं जूझ रहे हैं लोग, तो कहीं लंबा जाम, घंटों का जाम भी लगा हुआ है। वो तस्वीरें भी जब आएंगी तो आपके सामने हम रखेंगे। तो जहां एक तरफ हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे थे बारिश से कितनी स्थितियां, ये देखिए जरा जल्दी से, पहले इन तस्वीरों पर नजर डालिए। जाम जैसे हालातों से लोग जूझ रहे हैं, गाड़ियां ठप पड़ी हैं, मूवमेंट ही रुका हुआ है, क्योंकि जाम जैसे हालात बन चुके हैं बारिश के बाद। कई जगहों पर गाड़ियों की रफ्तार एकदम रुकी या थमी कह सकते हैं इस वक्त नजर आ रही है। तो दिल्ली एनसीआर की हालत है जहां पर बारिश की वजह से जान जैसे हालातों से लोगों को जूझना पड़ा, वहीं एक तरफ जो भीषण गर्मी थी उससे थोड़ी राहत भी लोगों को मिलती हुई नजर आ रही है। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हिमांशु, किस तरीके की समस्याएं सामने आ रही हैं, किन किन जगहों पर जाम जैसे हालात बन गए? देखिए, जब भी बारिश होती है तो एक तरफ लोगों को राहत मिलती है, लेकिन अगर वर्किंग डे में सुबह के वक्त अगर ये बारिश हो तो परेशानियां भी खूब होती हैं। इस वक्त हम आईटीओ पर हैं अर्पिता, और आईटीओ पर आमतौर पर ट्रैफिक जाम रहता ही है सुबह के वक्त, लेकिन जब बारिश अगर होती है तो जाहिर तौर पर जो वेटिंग टाइम है यहाँ पर बढ़ जाता है। आप देखिए, हम दूर तक आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप देखिए जो विकास मार्ग है, ये वो आप देखिए, क्योंकि स्टॉपेज टाइम यहाँ पर बढ़ गया है। अब हम दूसरी तरफ आपको दिखाते हैं, बहादुर शाह जफर मार्ग की तरफ आप अर्पिता देखिए, हम अपने कैमरामैन से कहेंगे इस तरफ आप देखिए, तो जहां तक आपकी नजर जाएगी गाड़ियां दिखेंगी। लेकिन गनीमत ये है कि चूंकि बारिश रुक चुकी है, इसलिए जो पानी अगर लगा भी था तो वो पानी छट चुका है। इस वजह से ट्रैफिक थोड़ा स्मूथ होने की तरफ है। ट्रैफिक पुलिस कर्मी लगातार कोशिश कर रहे हैं, और ये आईटीओ है, यहाँ पर इस तरीके की ट्रैफिक जैम की समस्या सुबह रहती है। लेकिन बारिश का अगर मौसम हो और अगर जल जमाव हो तो यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा लग जाता है। और यहाँ पर अगर सुबह के वक्त जिस तरीके से आज जो बारिश हुई थी वो ठीक उस वक्त हुई जो सुबह 7 से लेकर के 8:30 बजे जो मेन ट्रैफिक का टाइम होता है। तो आप देख सकते कि जहां तक भी नजर यहां से आईटीओ रेड लाइट से हमारी जाती है, दूर तक विकास मार्ग पर गाड़ियां ही गाड़ियां यहां पर नजर आ रही हैं। और जो अनुमान है, जिस तरीके की हमारी बातचीत हुई है कि बारिश का मौसम भले ही अभी थोड़ी देर के लिए ये मौसम छटा है, लेकिन बारिश दोबारा हो सकती है। और इसका दूसरी तरफ जो तापमान अर्पिता 41 डिग्री पार कर गया था एक बार फिर से, क्योंकि जो 1 जुलाई को जो बारिश हुई थी और उसके बाद सिर्फ इंतजार होता रहा, बातें होती रही कि बारिश होने वाली है, लेकिन वो बारिश नहीं हुई। और ये लंबे इंतजार के बाद जो बारिश हुई है, तो इसका फायदा ये हुआ कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर जो 41 डिग्री के आसपास था वो घट करके आज 35 डिग्री के आसपास पहुंचेगा। तो इसलिए लोगों को राहत तो यहाँ पर काफी मिलने वाली है।